हेलो बच्चों, हेलो सभी को। आज जो कॉन्सेप्ट है हमारा उसका नाम है वेटेड एवरेज एलिगेशन कॉन्सेप्ट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एज फार एज कैट इज कंसर्न। और इसके एक बार क्वेश्चंस अगर आपको करने आ गए तो हमेशा पेपर में इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जा सकते हैं और प्रैक्टिस भी खूब अच्छे से की जा सकती है सभी तरीके के क्वेश्चंस में। तो आज मैं काफी सारे एग्जांपल्स आपको दूंगा और क्वेश्चन के थ्रू पूरे कॉन्सेप्ट को बताऊंगा बच्चों। तो मैंने इसको वेटेड एवरेज एलिगेशन कॉन्सेप्ट नाम क्यों दिया है, क्योंकि जो क्वेश्चन हमारे ये होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं वो दो तरीके से होते हैं, या तो वेटेड एवरेज मेथड से होते हैं या एलिगेशन कॉन्सेप्ट से होते हैं। तो दोनों हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। तो नाम है वेटेड एवरेज या एलिगेशन कॉन्सेप्ट। तो सर ये क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेटेड एवरेज की। तो इफ आई टॉक अबाउट वेटेड एवरेज, मान लीजिए कि N1 स्टूडेंट्स हैं जिनका जो एवरेज है वो A1 है, N2 स्टूडेंट्स हैं जिनका जो एवरेज है वो A2 है, और N3 ऐसे बच्चे हैं जिनका जो एवरेज है वो A3 है। तो इफ वी टॉक अबाउट वेटेड एवरेज, इफ वी टॉक अबाउट वेटेड एवरेज, तो वेटेड एवरेज कैसे निकलता है? वेटेड एवरेज निकलता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ क्वांटिटी कर लेंगे पहले वाले की, दैट इज N1 इंटू A1। N1 क्या थे? नंबर ऑफ स्टूडेंट, A1 क्या था? एवरेज। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पे सम आ जाएगा। इसी तरह से दूसरे वाले का सम निकाल लेंगे विच इज N2 A2। इसी तरीके से थर्ड वाले का सम निकाल लेंगे विच इज N3 A3, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर देंगे तो ये आ जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3। सर ये आपने कैसे किया है? तो ये मैंने सिंपली एवरेज लगाया है, जो बच्चों होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर, या फिर अगर मुझे सम निकालना हो तो वो होता है एवरेज इनटू नंबर। तो हमने इसका यूज करके एवरेज इनटू नंबर करके, दैट इज A1 इंटू N1 करके हमने सबसे पहले सम निकाला और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर दिया, सो दैट हमारे पास वेटेड एवरेज आ जाए। तो सर कैसे करते हैं इसके क्वेश्चन से? क्या क्या ये कॉन्सेप्ट है, क्या एलिगेशन कॉन्सेप्ट है? आइए सवाल के थ्रू जानते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं बच्चों मिलकर, इसी के थ्रू मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। तो सर क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये है, देयर आर टू सेक्शंस A and B, एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट्स इन सेक्शन A and B आर 30 and 40 respectively. If both section students are mixed together, average marks of whole class becomes 36. Find the ratio of the number of students. मार्क्स का रेशियो नहीं निकालना हमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन A and B, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो निकालना है इस क्वेश्चन में। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही हम यहाँ पे वेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? वेट्स बोलते हैं। तो एक बार दोबारा क्वेश्चन को सुनिए बच्चों, यहाँ पे इसको ठीक कर लीजिएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लें। तो सर क्या क्वेश्चन है, एक बार दोबारा सवाल करते हैं। क्वेश्चन ये है कि दो सेक्शन दिए हुए हैं हमें अलग अलग, एक सेक्शन है सेक्शन ए और दूसरा सेक्शन है सेक्शन बी, ठीक है सर। और पहले वाले सेक्शन में जो एवरेज मार्क्स है वो है 30 और दूसरे वाले सेक्शन के जो एवरेज मार्क्स है 40। हम मान लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है सेक्शन ए में वो N1 है और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है सेक्शन बी में वो N2 है। और जो एवरेज मार्क्स दिए हुए हैं हमें, जो वेटेड एवरेज मार्क्स दिए हुए हैं दोनों सेक्शंस को मिला के वो 36 है। तो हमें बताना क्या है सर? हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो बताना है जो दोनों सेक्शंस में मिला के है। हमें N1 बाय N2 का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहला मेथड लगाते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग वेटेड एवरेज मेथड। पहले वेटेड एवरेज मेथड से सीखते हैं कैसे होता है ये सवाल। तो वेटेड एवरेज मेथड क्या कहता है सर? वेटेड एवरेज मेथड कहता है कि फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला ये है कि वेटेड एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, N1 A1 प्लस N2 A2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। यही है सर, यही है। तो वेटेड एवरेज जैसे हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ 36 है, तो आप वेटेड एवरेज की जगह 36 रख दीजिए। N1 हमें पता नहीं है बट फर्स्ट सेक्शन के एवरेज मार्क्स पता है वो 30 है। ऐसे ही N2 हमें पता नहीं है सर, बट सेकंड सेक्शन के जो एवरेज मार्क्स है वो 40 है, डिवाइडेड बाय हम N1 प्लस N2 ले लेंगे सर। और अब हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सर तो ये हो जाएगा 36 N1 प्लस 36 N2 इज इक्वल टू हो जाएगा सर ये 30 N1 प्लस 40 N2। तो अब हम अगर इसको इस तरफ ले आते हैं, 36 N1 में से 30 N1 माइनस कर देते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी 6 N1, और 40 N2 में से 36 N2 माइनस कर देते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी 4 N2। अब सर हम N1 को N2 के नीचे ले जाएंगे तो N1 बाय N2 हो जाएगा, और 4 के नीचे 6 ले जाएंगे तो 4 बाय 6 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए 2 बाय 3, और 2 बाय 3 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बट सर जो हमने अप्रोच लगाई है उस पर्टिकुलर अप्रोच को
बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड। एक और अप्रोच होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एलिगेशन मेथड। तो सर ये एलिगेशन मेथड क्या है और कब अप्लाई होता है? पहले तो अप्लाई कब होता है सर? ये अप्लाई होता है जब सिर्फ दो ही चीजें मिक्स कर रहे होते हैं, हम दो ही चीजों को मिक्स कर रहे होते हैं, जैसे सेक्शन ए और सेक्शन बी है। सर दो से ज्यादा होती तो हम वेटेड एवरेज लगाते, फिर एलिगेशन अलग पाता। दूसरी चीज, जब हमें एवरेजेस गिवन हो, इंडिविजुअल एवरेजेस गिवन हो, जैसे कि ये 30 है, ये 40 है और वेटेड एवरेज भी गिवन थी, और हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो निकालना हो, मतलब कि जब हमें वेट्स का रेशियो निकालना हो, एलिगेशन तभी लगता है। सर दो कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन, यहां पे हमें दो ही चीजें मिक्स करने के लिए बोला गया हो, दूसरा हमें एवरेजेस गिवन हो और हमें वेट्स का रेशियो निकालना हो, तो एलिगेशन मेथड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ये मेथड क्या है सर? तो ये मेथड बहुत आसान है। एक मूवी आई थी सलमान खान की, गर्ल मूवी, वो ऐसे ऐसे करता है उस गर्ल मूवी में, बस आपको भी ऐसे ऐसे करना है। मतलब सर, मतलब ये है सर कि आपको क्या करना है, पहले वाले के मार्क्स यहां लिख लेने हैं, एवरेज मार्क्स, दूसरे वाले के यहां लिख लिया हमने, और वेटेड एवरेज 36 बीच में लिख लिया। अब आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू अप्लाई एलिगेशन। एलिगेशन कैसे अप्लाई करते हैं सर? बड़े में से छोटा माइनस करके, बड़े एवरेज में से छोटा माइनस करके, जैसे 40 में से 36 यहां लिख लेना है, और ऐसे ही बड़े में से छोटा माइनस करके, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखनी, बस पॉजिटिव लिखनी है, उसको यहां लिख लेना है। और आपको जान के खुशी होगी बच्चों, ये कटने के बाद, जैसे जो ये आया है 4 और 6, ये कटने के बाद जो रेशियो बनेगा ये हमेशा n1:n2 बनेगा। मतलब सर जो ऊपर n1 है वो यहां लिख दीजिए, जो नीचे ऊपर n2 है वो यहां लिख दीजिए, मतलब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो आ जाएगा। सर ये हमेशा। सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये किसका रेशियो आया? तो मैं आपको बता दूं, ये 30 क्या थे? 30 मार्क्स पर स्टूडेंट है सर, 30 मार्क्स पर स्टूडेंट, 30 मार्क्स 40 मार्क्स पर स्टूडेंट। तो जो पर के बाद आता है ये उसी का रेशियो होता है, क्योंकि जो पर के बाद आता है वही वेट्स कहलाते हैं। जैसे पर स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट्स का रेशियो आएगा। सर पर आवर होता है, जैसे स्पीड होती है 30 किलोमीटर पर आवर, या पर मिनट, या पर सेकेंड, तो पर के बाद क्या है? टाइम है ना, आवर, मिनट, सेकेंड। तो इसका मतलब किसका रेशियो आएगा? उस केस में टाइम का रेशियो आएगा। ठीक है, अभी और एग्जांपल लेते हैं, लेकिन आप ऊपर से याद रखिएगा, जो भी पर के बाद आएगा उसी का रेशियो आएगा, या फिर ये आप ऐसे बोल सकते हैं ये वेट्स का रेशियो आएगा। तो सर ये क्वेश्चन तो हमें क्लियर हो गया, दोनों मेथड से क्लियर हो गया। ठीक है, एलिगेशन कैसे लगाते हैं? इस तरह से लगाते हैं, बड़े में छोटा, बड़े में से छोटा, और जो आता है वो वेट्स का रेशियो आता है। एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं आपको। सपोज मैं मार्केट में गया, एक छोटा सा एग्जांपल मैं बना के पहले यहां देता हूं, फिर दूसरा एक कैट का क्वेश्चन आपको करवाता हूं। तो मैं मार्केट में गया सर, आप मार्केट में गए, और मार्केट में क्या पाया मैंने, मतलब मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि जाइए और घर के लिए चाय की पत्ती खत्म हो गई है, टी खरीद के लेके आइए। तो मैं करियाने की शॉप पे गया और मैंने बोला भैया को, भैया मुझे चाय चाहिए, बढ़िया क्वालिटी की चाय दिखाओ। तो उसने मुझे 1000 रुपीज पर केजी की दिखाई, 1000, उसने बोला 1000 पर रुपीज पर केजी। पहली बात तो बच्चों, जहां पे भी पर आएगा वो एवरेज है, मतलब सर रुपीज पर केजी, मार्क्स पर स्टूडेंट, किलोमीटर पर आवर या मिनट या मीटर पर सेकंड, ये सारे क्या है? ये एवरेजेस ही होती है। पर के बाद हाँ, जहां पे भी पर होता है वो एवरेज होती है, तो ये एवरेज है। तो मैंने दुकानदार को बोला कि भैया मुझे घर के लिए चाय की पत्ती दिखाओ। उसने कहा ये ले जाओ भैया, बहुत बढ़िया है, 1000 रुपीज पर पेज। मैंने कहा ना 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 ना, ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो ये टी ओवर वैरायटी बी ले जाओ। मैंने कहा ये कितने की है? कहता ये 100 रुपीज पर केजी की है। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं इससे अच्छी अफोर्ड कर सकता हूं। मतलब मैंने पहली वाली ये कह के रिजेक्ट कर दी कि ये बहुत महंगी है, दूसरी वाली ये कह के रिजेक्ट कर दी कि ये ज्यादा ही सस्ती है, मतलब बेकार होगी। तो होता क्या है, उसके बाद दुकानदार आपसे ही सवाल पूछता है कि आप बताओ भैया आपको कितने वाली चाहिए। मैंने कहा मुझे तो 250-300 रुपए वाली चाहिए। मतलब उसने क्या किया, उसके पास एक्चुअली दो ही वैरायटी थी, एक बहुत अच्छी वाली, एक बहुत बुरी वाली, एक 1000 वाली, एक 250, एक 100 रुपए वाली। उसने क्या किया, दोनों को ही मिक्स किया और 250 वाली तैयार कर दी। तो हमें यही बताना है, मान लो 250 रुपए चाहिए, मुझे 250 वाली चाहिए, तो इन्हीं को मिक्स करके बनाएगा। तो हमें ये बतानी है दोनों टी, जो T1 है और जो T2 है, उसको किस रेशो में मिक्स करके लेके आएगा, सो दैट 250 रुपए पर केजी वाली चाय की पत्ती तैयार हो जाए। तो अब आप मुझे बताओ, कैन वी अप्लाई एलिगेशन इन दिस क्वेश्चन? यस वी कैन अप्लाई सर, क्योंकि हमें एवरेजेस गिवन है और दो ही चीजें मिक्स की गई है, तो हमें वेट्स का रेशियो पूछा हुआ है। तो जस्ट अप्लाई दैट गर्ल मूवी वाला सीन, सलमान खान वाला। तो बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 150 सर, बिल्कुल ठीक है। और यहां पे हम लोग लिखेंगे सर 750। इसका मतलब इन्हीं दोनों को वो किस रेशियो में मिक्स करके ले आएगा सर? इन्हीं दोनों को वो 1:5 में मिक्स करके ले आएगा। इसका मतलब पहले वाली चाय की पत्ती N1 1, तो दूसरे वाली 5, तो 1:5 की रेशियो में अगर दोनों को मिक्स करके लेके आएगा तो कितने वाली चाय की पत्ती तैयार हो जाएगी? 250 वाली, और वो मुझे बेच देगा। तो दिस इज द वे वी कैन अप्लाई एलिगेशन। तो सर क्वेश्चन एकदम क्लियर है हमें। तो और क्वेश्चन लेते हैं, एक दूसरा सवाल लिखते हैं, इसी पे ही एक दूसरा क्वेश्चन।
देखिए ये वाला सवाल देखिए सर, इसमें तो 3 सेक्शन मिक्स है, इसमें 3 सेक्शन आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चन को अगर आप लोग देखोगे सर, लेकिन 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 थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली 2 ही चीजें मिक्स हो रही हैं। कैसे सर, कैसे कैसे कैसे? एक काम करते हैं बच्चों, इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। एक बार ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक बार थोड़ी प्रैक्टिस के लिए पहले थोड़ा इजी क्वेश्चन ले लेते हैं, एक बार निकालना आ जाए, फिर दूसरा क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन वो बना लेंगे। तो हाउ मेनी केजीज ऑफ ब्रांड ए कॉफी मस्ट बी मिक्स विद 126 केजीज ऑफ ब्रांड बी कॉफी सच दैट द कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर इज 24 रुपीज पर केजी। तो दिस इज नथिंग बट एवरेज, और ये वेटेड एवरेज है। और उसने कहा पर केजी जो प्राइस है ए और बी के वो 36.60 और 17.10 है। नाउ हमें 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 ए का एवरेज दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें बी का एवरेज दिया हुआ है सर। ए का जो एवरेज है वो 36.60 रुपीज पर केजी है, बी जो है 17.10 रुपीज पर केजी है, और जो हमें वेटेड एवरेज चाहिए इन दोनों को मिक्स करके वो 24 रुपीज पर केजी चाहिए। हमें बताना है ब्रांड ए कॉफी कितनी ली गई, हम N1 मान लेते हैं, जो कि मिक्स करनी है हमें बी के साथ N2 है हमारे पास 126 केजी, ये गिवन है, सो दैट हमारे पास 24 रुपए वाली बनके तैयार हो जाए। तो सर यहाँ पे कहीं ना कहीं वेट ही निकालने हैं, वेट ही निकालना है, तो पहले रेशियो निकाल लेते हैं फिर एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो वी कैन अप्लाई एलिगेशन, वी कैन अप्लाई एलिगेशन। चलिए एलिगेशन लगाइए, तो सर बड़े में से छोटा माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे 6.90 आ जाएगा, यहाँ पे भी बड़े में से छोटा माइनस कर दीजिए, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी, तो 12.60 आ जाएगा। इसका रेशियो बना लेंगे सर, 0 से 0 कट जाएगी, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो सर ये तो रेशियो बन गई 69:126, और ये N1:N2 आएगा। तो इसका मतलब सर N1 by N2, N2 मुझे ऑलरेडी गिवन है 126, शुड बी इक्वल टू 69/126। 126 से 126 कैंसिल हो गया। वी कैन से दैट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी सर 69 केजी, और 69 केजी सवाल का आंसर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई एम श्योर ये क्वेश्चन भी एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए एक सवाल और देखते हैं, ताकि इस तरह के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हम लोग मिलकर कर पाए। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है, 3 मैथ क्लासेस XYZ टेकन अलजेब्रा टेस्ट, एवरेज स्कोर ऑफ क्लास X इज 83, एवरेज स्कोर ऑफ क्लास Y इज 76, एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट सर क्लास Z का जो एवरेज है वो 85 है। Y का मिला के जो एवरेज स्कोर है वो 79 है, Y और Z का मिला के जो एवरेज स्कोर है वो 81 है, और हमें निकालना है सर कि एवरेज एंटायर क्लास का बताइए। तो सर क्या इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं? सर यहाँ तो 3 सेक्शन है, यहाँ कैसे एलिगेशन लगाएंगे? लेकिन आप ध्यान से देखें बच्चों, हमें सर जो वेटेड एवरेज दिया हुआ है वो 2-2 का दिया हुआ है। जैसे X और Y का 79 है वेटेड एवरेज, Y और Z का 81 है, तो सर 3 पे तो नहीं लगा सकते, बट 2 पे तो लगा ही सकते हैं, X और Y पे तो लगा ही सकते हैं। मान लीजिए इसमें स्टूडेंट N1 है, इसमें मान लीजिए N2 है, इसमें मान लीजिए N3 है। सबसे पहले तो सर स्टूडेंट चाहिए, तभी मैं वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगा पाऊंगा। तो हम क्या करेंगे, 2 पे लगाएंगे, 2 पे तो लगा ही सकते हैं सर एवरेज। तो N1 by N2 निकालना है, तो हम बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ पे भी सर बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये N1 और ये N2 हो जाएगा, N1:N2। ऐसे ही Y और Z सेक्शन पे लगा दीजिए सर एलिगेशन। तो सर Y और Z पे लगाते हैं तो यहाँ 4 आएगा, 4 तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पे लगाते हैं तो 5 आएगा, तो इसका मतलब N3 का वैल्यू 5 आ गया। तो सर हमें N1, N2, N3 भी पता लग गए, और हमें A1, A2, A3 भी पता है। ये A1, A2, A3 है, और ये N1, N2, N3 ले लीजिए, आएगा तो रेशो, लेकिन इन्हीं को N1, N2, N3 मान सकते हैं, क्योंकि कॉमन रेशो तो मान लो 3 के 4 के 5 के मानते भी है, तो वो के तो ऊपर नीचे कट जाएगा, इसी को नंबर ऑफ स्टूडेंट मान सकते हैं। तो वेटेड एवरेज का क्या फॉर्मूला था सर? तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला था सर हमारा, हाँ अब 3 सेक्शंस को मिक्स करना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे N1A1 प्लस N2A2 प्लस N3A3 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 कर देंगे सर। तो N1 हमारा सर इस क्वेश्चन में है, N1 है सर हमारा 3, और A1 का वैल्यू 83 है, N2 का वैल्यू है सर 4, और A2 का वैल्यू 76 है, N3 का वैल्यू है सर 5, A3 का वैल्यू 85 है, डिवाइड बाय सर 3 प्लस 4 प्लस 5 कर देंगे। तो इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो पहली वैल्यू आएगी सर 243, दूसरी वैल्यू आएगी सर 76 इंटू 4, 8 4 जा 320, 16 माइनस कर देंगे तो 304 वैल्यू आएगी, और 85 इंटू 5 कर देंगे तो 425 आएगा, डिवाइड बाय 12 होगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी सर 43 प्लस 4 47 प्लस 25 72, और यहां से अगर ऐड करते हैं तो 5 और 4 972 ये वैल्यू आएगी सर, डिवाइड बाय 12 करेंगे। तो इसको यदि सोल्व करते हैं तो 12 6 जा
96, 12 12 12, 8 जा 96 तो 8 आएगा सर, और 1 2 बचेगा तो 81 81 81 मेरी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। आप इसको एक बार चेक कर लो बच्चों, एक बार दोबारा चेक कर लें। 3 इंटू 83, दिस वैल्यू इज आई थिंक 249 आएगी, 249, और ये वैल्यू हमारी बन जाएगी 978। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं सर, ये 249 आएगी, ये 978 आएगी, तो 81.5 आएगी टू बी वेरी प्रिसाइज। तो बी आंसर होना चाहिए, और बी ही सवाल का आंसर था। तो आई एम श्योर ये वीडियो भी आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।